हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। जर्मन आप सब लोग सीख रहे हो और जर्मन सीखने के बाद डेफिनेटली सभी को एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद जब आप पास करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा और इस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है। इतना भी नहीं कि इसकी सब कुछ ही वैल्यू, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक वैल्यू सर्टिफिकेट की है और आपकी स्पीकिंग स्किल्स की है, आपकी नॉलेज की है। नॉलेज और सर्टिफिकेट की वैल्यू काफ़ी हद तक बराबर कह सकते हैं। बिना सर्टिफिकेट के जॉब नहीं मिलेगी और सर्टिफिकेट है अगर बोलना नहीं आता तो भी जॉब नहीं मिलेगी। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। इसलिए आपको दोनों चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है कि आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना है, अपनी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस पे वर्क करना है, अच्छे से वर्क करना है ताकि आप एग्ज़ाम पास कर सको। खाली इसलिए नहीं कि आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप कहीं पे सबमिट कर सकते हो, आपको बोलना भी आना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे। एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली श्राइवन का जो पेपर है, टेल्क एग्जाम की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, B1 टेल्क की। जो श्राइवन का जो पेपर है, जो राइटिंग का जो पेपर आता है श्राइवन का B1 में, उसमें आपने देखा होगा कि आपको स्प्राक-बाउस्टाइन, मतलब 2 स्प्राक-बाउस्टाइन होते हैं जिनमें दोनों में ही आपको अच्छा स्कोर अगर कर लिया है तो आपका P1 का एग्ज़ाम बहुत आराम से पास हो सकता है। और स्प्राक-बाउस्टाइन क्या होता है? इस तरह के आपको टेक्स्ट दिया होता है, उसमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं। ब्लैंक्स 10 ब्लैंक्स हैं तो हर एक ब्लैंक का 3 ऑप्शन हैं, ABC। ये हो गया बाउस्टाइन आइन पहला। इसी का दूसरा पार्ट क्या होता है, उसमें भी आपको सेम होता है, पैराग्राफ होगा या फिर कोई ईमेल फॉर्मेट में कोई टेक्स्ट लिखा होगा, उसमें कुछ ब्लैंक दिए होंगे और ऑप्शंस मिक्स्ड होंगे। मतलब कि यदि आपको 10 ब्लैंक दिए तो 10 ऑप्शंस से ज़्यादा 15 या 18 ऑप्शंस होंगे, लेकिन वो मिक्स्ड होंगे सारे। आपको खुद से चूज़ करना पड़ेगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन किस ब्लैंक में फिट बैठेगा। तो दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 के कंपैरिजन में पार्ट 1 ईजी होता है क्योंकि उसमें हर एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है, ABC 1 2 3। तो आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना थोड़ा आसान होता है। बट टाइल 2 जो स्प्राक-बाउस्टाइन जो टाइल 2 है, जो पार्ट 2 है, उसमें क्या करना है आपको, मिक्स्ड ऑप्शन होते हैं। 10 ब्लैंक है तो सपोज करो कि 15 या 18 आपको ऑप्शन दिए होंगे और ये आपको सेलेक्ट करने, चूज़ करने। ये सब तो आप कर लोगे, लेकिन ये स्प्राक-बाउस्टाइन के लिए पढ़ना क्या है और किन बेसिस पे ये स्प्राक-बाउस्टाइन को आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 80 to 90% इसमें मार्क्स ला सकते हो। यदि 20 नंबर का आ रहा है तो आप इसमें 18 नंबर ला सकते हो, ठीक है, या आप इसमें 15 मार्क्स ला सकते हो। इतना तो आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा, तभी आपका अच्छा ग्रेड बनेगा। तो इसके लिए आपको अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना है। B1 लेवल तक की जो आपने ग्रामर पढ़ी है, A2 और B1 में जितना भी आपने ग्रामर पढ़ा है, और हाँ B1 से अगर थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ा है तो भी उसका फ़ायदा ही होने वाला है आपको, तो उसका बहुत बेनिफिट होगा। ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। प्रेपोजिशंस के ऊपर होनी चाहिए, कंजंक्शंस के ऊपर होनी चाहिए, परफेक्ट, प्रेटेरिटुम, पैसिव, इन सबको आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इन कॉन्सेप्ट में किस तरह के रूल्स को अप्लाई किया जाता है, वर्ब का पोजीशन क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है। नेबनज़ार्ड्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सु प्लस इन्फिनिटिव, दामिट, उमसु, आवर, ओडर, उंड, ये आपको बहुत नॉर्मली मिल जाएंगे। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे परफेक्ट फॉर्म में GE प्रीफिक्स नहीं आता है, ये सारे आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तब आप इजीली इसको स्प्राक-बाउस्टाइन को कर सकते हो। आप किसी भी स्प्राक-बाउस्टाइन किसी मॉडल टेस्ट को देखोगे तो आपको ये अक्सर मिल जाएंगे ऑप्शन, आपके इसी से रिलेटेड होंगे। या तो आपको कहीं परफेक्ट फॉर्म लगानी होगी, या हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, या प्रेपोजिशंस लिखनी होगी आपको वर्ब के साथ फिक्स, या आपको आवर, ऑर्डर, उंड ये आपको प्लेस करना होगा, मोडाल वर्ब लिखना होगा आपको, कंजंक्शंस लगानी होगी, दामिट, वाइल, दास, देन, दा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन पर अच्छे से पकड़ करनी होगी। कम से कम 3 से 4 पेपर करो, उसके बाद देखो कि एनालिसिस करो अपने आप को कि आपको इन टॉपिक्स पे कमांड है कि नहीं अच्छे से। यदि नहीं है तो इनको दोबारा पढ़ो, सिर्फ इन्हीं को हिट करो, सीधा टारगेट पे हिट करो। जादू इधर उधर और ज़्यादा वाइड एंगल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा टू द पॉइंट जाना है। जो चीज़ पर आपकी कमांड नहीं उनको पढ़ना है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना और बेहतर बनाना है। और जैसे ही आप बेहतर बनाओगे, आपका स्प्राक-बाउस्टाइन पहला और दूसरा दोनों में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी आपको। कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे चैनल पे भी वीडियोस हैं, उसमें हमने बताया हुआ है करेक्टिव और फाइंड, कैसे करेक्शंस ढूंढते हैं। टेस्ट एंड जेजेज, ये प्लेलिस्ट देखो आप, इससे आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी। टेस्ट एंड जेजेज की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें ग्रामर को टेस्ट किया जाता है, एक सेंटेंस में मिस्टेक है उसको फाइंड आउट किया जाता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इस पर जाके वर्क करो, वीडियोज़ को देखो 2 3 4 बार, जितनी मर्जी बार चार्ज देखो, नोट्स बनाओ और फिर उसके बाद स्प्राक-बाउस्टाइन करो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्प्राक-बाउस्टाइन काफ़ी ज़्यादा वेटेज है टेल्क B1 एग्ज़ाम में, आप इसको अच्छे से कमांड करो। और फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं एक नेक्स्ट एग्ज़ाम पेपर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आउट से